आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइश आने का सिलसिला शुरू। कांटे का मुकाबला, कहीं पीपल्स पार्टी आगे, कहीं नून लीग का पलड़ा भारी। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 सीटों पर पोलिंग 5 बजे तक बगैर किसी रुकावट के जारी रही। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 सीटों पर पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ाया गया। पोलिंग 6 बजे तक जारी रही। जिला मुजफ्फराबाद की 4, जिला नीलम और जहलम वैली की 2-2 सीटों के लिए वोट कास्ट किए गए। हल्का LA-27 में मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग का सामान नहीं पहुंच पाया, जिस पर तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए। एक वोटर के लिए एक पोलिंग स्टेशन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुनफरिद पोलिंग स्टेशन। महाजिर नशिस्त LA-42 वैली 3 में दिलचस्प सूरत हाल। सरगोदा, लिया, मियांवाली में एक एक वोट के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। फैसलाबाद में 5 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया। खुशाब में 11 वोटर्स के लिए एक पोलिंग स्टेशन था। LA-39 जम्मू 6 हरीपुर के पोलिंग स्टेशन में 12 वोटर्स का इंदराज, एक भी वोट नहीं डाला गया। 4 सदा में 7 वोटर्स के पोलिंग स्टेशन में भी कोई ना आया। जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद वहाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुँचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे अमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुँचा, और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहाँ पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लगे ठप्पे लगे। आज़ाद कश्मीर के दूसरे इंतखाबी मार्के में भी धांधली के इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। लीगी रहनुमाओं ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी क़मर ज़मान कायरा ने कहा, नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी नहीं दे सका। सदर, आज़ाद कश्मीर महफूज नहीं तो कौन महफूज है। नून लीग के कारकुन अमले को उठा कर ले गए, ठप्पे लगाए गए। LA-27 में बारिश के बायस दरख्त गिरे तो इलेक्शन मुलतवी हो गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सेल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पोलिंग स्टेशन के इंतज़ामी मामलात इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकाम की जिम्मेदारी हैं। सियासी बुनियादों पर दायर शिकायत से अवाम का इंतखाबी अमल पर एतमाद मजरूह न होने दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, गोली लाठी जोर ज़बरदस्ती से नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। धांधली करके मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद को ख़त्म कर देगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले और LA-31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल की मजम्मत। कहा, जहाँ धांधली हुई वहाँ एहतजाज और दोबारा इंतखाबात का हक महफूज रखते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। साहब, आपने जिस अंदाज से इलेक्शन कराए हैं वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई बड़ा प्री प्लान था। हमें पता है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, जहां हम हारे हैं हमें पता है हम वहां हार सकते हैं और हम हारे हैं, ठीक हारे हैं। लेकिन जहां हम जीत रहे थे तो वहां हमें मालूम है कि हम जीत रहे थे, वो सीटें हमारी थी, वो आपकी नहीं थी। वो PMLN के लोग अभी अगर आकर कोरस गाते हैं, कोई एक आता उसके बाद दूसरा, कोई तीसरा, सबका एहतराम है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि रो मत, हो गया जो कुछ होना था, हमने इलेक्शन चोरी कर लिया है, भाई आपने ज्यादती की है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में धांधली के सबूत पेश कर चुके नून लीग इलेक्शन चोरी को मामूली वाक़या करार देती है। अब भी साफ शफाफ इलेक्शन का दावा अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बताया जाए मीरपुर डिवीजन में वोट जलाने और ठप्पे लगाने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। लगता है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सब कुछ तयशुदा है। नून लीग याद रखे, बैलेट पेपर से झूठ नहीं बोलते। तमाम जगहों पे लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी जिन महाजरीन सीटों पे
इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी। लेकिन बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात, ख़ास तौर पे ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से एक काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने पोलिंग शुरू होते ही धांधली का शोर मचा दिया। हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाने वाले कारकुन के बारे कह दिया गया कि उसे कत्ल किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 99% वोटिंग की फोरेंसिक करने की पेशकश कर दी। बोले कश्मीरियों ने पुरअमन माहौल में हक राय इस्तेमाल किया, कहीं कहीं तल्ख कलामी और मामूली हाथापाई के वाक़यात हुए। दो ग्रुप्स के मकामी तनाज़े को सियासी इशू बना दिया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले इल्ज़ामात से वोट नहीं मिलते। पीपल्स पार्टी का काम मीडिया को मसरूफ़ रखना है, इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना की जाए। लतीफ़ अकबर को सिक्योरिटी फराहम करना आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमीर और तरक्की को लोग वोट देंगे, मंशूर को लोग वोट देंगे और सबसे बढ़ के लोग वोट देंगे कश्मीर की तमीर और तरक्की। पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं, सियासत है, हर किसी को हक है सियासत करने का और उन्होंने सियासत करनी है तो उन्होंने अपने पॉइंट भी लोगों के सामने रखने हैं। खिदमत और तामीर और तरक्की की सियासत मुस्लिम लीग नून का नस्ब-ओ-लैन है। वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ के दौर में कश्मीर में बेपनाह तरक्की हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर में दानिश स्कूल समेत मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। मुहाजिरीन की सीटें हों या जम्मू कश्मीर की सीटें, नून लीग वाज़ेह बरतरी हासिल करेगी। जी 8:30 बजे, 9:30 और 10 बजे प्रेस टॉक आ गई कि जी धांधली हो गई है। ओ भाई अभी तो वोटर वोट डालने निकल रहा है, वोटर ने वोट डालना है, अपने राय का इस्तेमाल करना है, तो धांधली कहाँ से हो गई? आप देखें कि किस तरह लोग वोटर निकला है, किस तरह मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम ने। आप मुजफ्फराबाद देखें, आपको सब मालूम है कि आप गलत बात कर रहे हैं, आपको सब मालूम है आप इलेक्शन हार गए। कारकर्दगी है ना ही बयानिया तो वोट कौन देगा। 9 बजे पोलिंग शुरू हुई, आधे घंटे बाद ही आपने धांधली का शोर मचा दिया। ये ना हो सिंध में भी आपको कहीं रोना ना पड़ जाए। आपके सिंध में 17 साल से हुकूमत है, वहाँ क्या सहूलियात आवाम को मिली वो सबको पता है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म भी आपका, इंतज़ामिया भी आपकी, तो फिर रोना धोना कैसा? इलेक्शन रोने और इल्ज़ामात से नहीं लड़े जाते, इलेक्शन में कारकर्दगी से ही मुकाबला किया जाता है। अगला मरहला पूंछ का है जिसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियोज़ शेयर कर दी। अस्मा बुखारी कहती हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद हुआ। लोगों ने मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट कास्ट किया है। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन फौजी तैयारी में था। ईरान और खत्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर किया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि मुआहदे के बुनियादी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है। आपने हुर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। मजीद कहा अगर मुआहदा जल्द तय पा गया तो हमला मनसूख रहेगा। इसराइल भी इस मौक़िफ़ की हिमायत करता है। सऊदी वलीअहद का अमरीका सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर मुमकिना बड़े हमले पर इजहार तशवीश। खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर खदशात का इजहार। ईरानी तनाज़े का सिफारती हल निकालने पर जोर। अमरीकी इदारे एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, यूएई और तुर्की भी सिफारती राबितों में सरगर्म हैं। मोहसिन नकवी अगर निज़ाम में बुनियादी तब्दीली चाहते हैं तो उसका आइनी फोरम पार्लियामेंट और काबीना है। वज़ीर दिफा ख्वाद आसिफ का एक्स पर बयान। कहा मोहसिन नकवी के ख्यालात से बड़ी हद तक इत्तफाक है, तहम वो 3.5 साल से अहम ओहदों पर फाइज हैं और इस अरसे में इस्लाहात पर पेशरफ कर सकते थे।
कहा कि निज़ाम में तब्दीली का आगाज़ वज़ारत दाखिला से और नेशनल एक्शन प्लान के बाकी नुकात पर अमल दरामद से होना चाहिए। सिर्फ ताजिर बरादरी नहीं बल्कि पूरी कौम मौसर इस्लाहात की हामी है। निज़ाम को चलाने और बनाने वालों ने एतराफ़ जुर्म कर ही लिया है और अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ कर लिया है, तो अब ये वक्त है दिल बड़ा करें और नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें और बैठें और फिर उसके बाद इन निकात के ऊपर जो मैं पेश कर रहा हूँ उस पर बातचीत शुरू करें। जब निज़ाम बनाने और चलाने वालों ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया है तो दिल बड़ा करें, नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान का हुकूमत को मशवरा, कहा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात, बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों और ख़ानदानी और शख्सी इजारादारी ख़त्म करके सियासी जमातों में जमहूरियत पर मुश्तमिल 14 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा भी पेश कर दिया। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का निज़ाम यकसर बदल गया। बेपना रश, ना तवील कतारें, कई घंटे इंतजार की जहमत खत्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा, सेंटर में शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलतें देकर खुशगवार हैरत का इजहार। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात, अमले से मिले और शहरियों से मसाइल भी पूछे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलशन मामार, स्कीम 33, गुडाब, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, गोशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन और मंगूपीर में बारिश। शाहराह फैसल, शहीद मिल्लत और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाब शाह, मीरपुर खास, टंडू आदम, टंडू इलायार, मुटियारी, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और दादो समेत गिरदनवाह में भी बादल बरसे हैं। दादो में गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश हुई। बलूचिस्तान के इलाका दुखी में मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 में तलबा और तलबात के साथ खसूसी नशिस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। तलबा के सवालात की मुदल्लल और मुफस्सल जवाब दिए। तलबा के मुताबिक मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और गैर मुसद्दिका खबरों से बचाव के हवाले से मौसर रहनुमाई फराहम की गई। मुतादिद गलत फहमियाँ और अबहाम दूर हुए।